अब भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन होने लग जाता है। स्थूले भगवतो रूपे मनहा संधारे धिया। अपने आप ही मन परिवर्तित हो जाता है जब बार बार धिकारेंगे कि अरे तेरा जन्म किस लिए हुआ, जरा अपने आप को पहचान। अपने आप परमात्मा में प्रीति होने लग जाती है। यहाँ पर बताया गया है स्थूल रूप। स्थूल क्या है? ये संसार जो है 14 गुणात्मक रूप में बटा हुआ है। भगवान की जो कमर है, ध्यान से सुनना, भगवान की जो कमर है, भगवान की कमर मृत्युलोक है। भगवान के जो पैर के तल हैं वही पाताल है। और भगवान का जो श्रेष्ठ सिर है वही क्या? स्वर्ग लोक है। लेकिन इसमें भी कितने? 14 भुवन है। 14 भुवन में जो मृत्युलोक से नीचे है क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये 7 भुवन जो है नीचे है। और भू, भुआ, स्वहा, महा, जना, तपा और सत्य, ये 7 लोक ऊपर है। 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर है। तब जाकर के क्या यह संसार बना हुआ है। ब्रह्मा जी, जैसा मैं हूँ मेरे स्वरूप को आप एकाग्रचित होकर के मनन करो और उसी स्वरूप में खो जाओ। अगर मेरा यह स्वरूप तुम्हें पता चल जाएगा तो अपने आप ही तुम्हें मेरे स्वरूप का बोध हो जाएगा। रामायण में अयोध्या कांड में तो बड़ा ही वाल्मीकि जी ने एक प्रसंग ऐसा छेड़ दिया, क्या? सोई जानहि जेहि, सोई जानहि जेहि देव जनाहि, जानते तुम्हि तुम्हि होई जाय। सोई जानते जनाहि, जानते तुम्हि होई जाय। कहते हैं वही जान सकता है प्रभु को जिसको भगवान जनाना चाहे, अन्यथा जीव में कहाँ इतनी सामर्थ्य है जो भगवान को जान सके। वही जान सकता है जिसको भगवान कृपा करके जो है जनाना चाहे। और उपनिषदों का कहना है कि भगवान जिसका वर्ण करते हैं ना, भगवान जिसका वर्ण करते हैं वही भगवान को जान सकता है। कैसे? तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन, जानत भगत चंदन। राम कृपा बिनु सुन कतराई, कृपा बिनु सुलहि नाई, जाने न जाए राम प्रगटाई, जाने न जाए राम प्रगटाई। भगवान की प्रभुताई को हर कोई नहीं समझ। खुद भगवान भी जो है अपनी प्रभुताई को भूल गए। रामचंद्र जो है श्वेतबंध रामेश्वर में जाकर के पूजा अर्चना करने मनाने पे समुद्र को लगे हुए, लेकिन अपने आप में इतना सक्षम नहीं कि मैं तो कुछ भी कर सकता, इतना नहीं जानते हैं। और वही जो है राम नाम का सहारा लेकर के एक छलांग में मेरे प्रिय हनुमान जी ने जो है लंका, वो पूरा समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए। ये है भगवान राम की महिमा, ये मेरे ठाकुर की महिमा। अब कहा कि मैं चतुश्लोकी भागवत जो दे रहा हूँ उसको अपने हृदय में बसाना। ब्रह्मा जी क्या? पास में वाक्रे नान्य जब सद सदे परम, पश्चात हम यदे तचो शिष्येत सोस्म्य हम।
यत् प्रतीतान प्रतीक चात्मने तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा। ब्रह्मदेव जब कुछ नहीं था, संसार भी नहीं था, संसार में जल ही जल दिखाई देता था, तब तो मैं था, तब भी मैं था। आज संसार है तो भी मैं हूँ, और कल संसार नहीं रहेगा तो भी मैं रहूँगा। अपने बाहा समय मागे नान्या जब जब सते परम पश्चात हम यदे तथा। बोले इसका परिमाण भगवान आप कैसे रहते हैं और आप ही स्वयं बनाते हैं और आप ही बनते हैं कैसे, ये तो बात जमी नहीं। बोले अब सुनो उदाहरण से, जैसे ना ज्वेलर के पास आप जाते हैं ना, ईंट का टुकड़ा उसको पकड़ा दो, वही ईंट का टुकड़ा सोने का होगा, लेकिन वो सोने को जब जो है गला करके अनेकों प्रकार के, कभी अंगूठी बना देता, कभी नथ बना देता, कभी मांग टीका बना देता, कभी हार बना देता, और वस्तुता है क्या, सोना। और अब जो है नाम उसी सोने के कितने हो गए, अनेकों नाम हो गए सोने के। कोई हार हो गया, कहीं नथ हो गई, कहीं मांग टीका हो गया, कहीं मुद्रिका हो गई। तो ये जब जो है अनेकों प्रकार के नाम, लेकिन सब आभूषण को इकट्ठा करके फिर जो है एक ओखली में कूट करके जैसे ही देखा कि फिर क्या बन गया, वही सोना बन गया। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी मैं एक नारायण हूँ और मेरे ही द्वारा जो है पूरा संसार जो है विस्तृत हुआ है। बोले इसमें तो बात जमे नहीं, कुछ और। बोला हाँ, जैसे कुमार है ना, कुमार माटी का घड़ा बनाता है, बड़ा सकोरे बनाता है, घड़े बनाता है, दीपक बनाता है, अब बना करके तैयार कर लेता है। तैयार उसका उपादान कारण कौन हुआ, कुमार, और बनाने वाला हो गया कुमार, बनने वाली हो गई मिट्टी। लेकिन जब घड़ा बन जाता है, घड़ा बनने के बाद फिर उस घड़े को तोड़ दो तो मिट्टी क्या, मिट्टी ही में मिल जाती है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मिट्टी को बनाने वाला कुमार है, लेकिन मैं स्वयं बनता भी हूँ और बनाता भी हूँ। इसमें ना कोई उपादान कारण है और ना मतलब बनने वाला भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ। निमित्त और उपादान कारण दोनों मैं ही हूँ। बोले कोई आपके सिवा और तो होंगे? बोले है ना, मकड़ी है ना, मकड़ी को देखा होगा आपने। मकड़ी क्या है, निमित्त कारण भी अपने आप है और उपादान कारण भी अपने आप है। अपने आप से ही जाले को बनाती है और अपने आप ही जाले में रहती है। इसी प्रकार वही भगवान नारायण है कि संसार को बनाने वाले भी वही हैं और बनने वाले भी वही हैं। ये तो मेरी माया है ना, ये मेरी माया है, मेरी माया ही समस्त संसार को उलझा देती है। और इस माया के ही चक्कर में अपने आप को मानव भूल जाता है। जो मायापति बनने की कोशिश करता है ना, भगवान नारायण उससे बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए जैसे परमात्मा का नाम शाश्वत है, अविनाशी है, उसी प्रकार से परमात्मा कहीं दिखाई नहीं देता है। क्यों? जैसे दूध में अगर घी छुपा हुआ है, लेकिन दूध में घी तो दिखाई नहीं देता है। बोले भैया और बोले अगर ऐसा ही कुछ है तो पुष्प में इत्र छुपा हुआ है। आपको पुष्प में जो सुगंध आती है उसी पुष्प से इत्र बनाया जाता है। बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? लेकिन अगर हम जो है पुष्प को देखें कि इत्र का है तो दिखाई नहीं देगा। जब तक उसका हम वास्तविक स्वरूप नहीं जानेंगे, इत्र हमें प्राप्त नहीं होगा। तो
भगवान कहते हैं गुण दोष इत्यादि सब क्या ये मेरी माया का खेल है, लेकिन गुण दोषों को हटा करके खुली होकर के मेरा अनुसरण करना चाहिए। कैसे? यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचेश्वर परिवेष्टान्य प्रतिष्ठान्य आतेषु न तेष्वहम्। जिज्ञासं तत् अजिज्ञासनात्मना तद्वेद्यात्मा ततो भास्यतोत्तमा। इसलिए ब्रह्मा जी ये जो मैंने आपको जो है दिए हैं ना 5 वस्तुएं, क्या? जल पावक गगन समीरा पंच रचित शरीरा। जल पावक गगन समीरा पंच ये शरीर 5 प्रकार के तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर। क्या? आकाश, पानी, जल, अग्नि, वायु और क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पृथ्वी। 5 प्रकार के जब तत्व मिलते हैं तो ये शरीर बनता है। एक ने भी काम करना बंद कर दिया, अग्नि ने काम करना बंद दिया तो भोजन पचना मुश्किल, जठराग्नि कहते हैं इसे। अगर जो है जल ने काम करना बंद कर दिया, खून में बिगाड़ हो गया तो भी शरीर जो है निष्फल। हवा ने काम करना बंद कर दिया, सांस अगर अटक गई तो भी जीवन व्यर्थ। आकाश यानी ब्रह्मांड, ये अगर जो है हमारे शरीर के मुख्य भाग ने काम करना बंद कर दिया तो निरर्थक। और पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी अगर पैरों ने भी हलन चलन करना बंद कर दिया तो ये शरीर क्या है? निरर्थक है। भगवान कहते हैं ब्रह्म जी मैंने तुम्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है, इसको अपने मन में बसाओ और मन में बसा करके अपने मन को पवित्र करो। Jai